हेलो दोस्तों, MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम भारत का भूगोल देखेंगे। टॉपिक 5 प्रमुख घाटियां, प्रपात एवं झीलें, मेजर वैलीज, वाटरफॉल्स एंड लेक्स। ये टॉपिक घाटी वैलीज। 181 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक बार चारागाह या हिल स्टेशन स्थिति या राज्य हैं, तो इसमें विकल्प बी सही है। देख लेते हैं। ए का 3 तो बन्नी चारागाह गुजरात। बी का वन बग्याल चारागाह उत्तराखंड। सी का फोर खजियार हिमाचल प्रदेश। डी का पहलगाम उत्तराखंड। डी पहलगाम जम्मू एवं कश्मीर। अब हम 182 क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अवस्थित है? विकल्प सी छत्तीसगढ़ में। 183 क्वेश्चन। सियाचिन ग्लेशियर विवाद का विषय है। विकल्प सी भारत पाकिस्तान के बीच। 184 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है? इसमें दिए गए हैं सियाचिन, बाल्टोरो, चोगोलुंगमा, बियाफो। तो इसमें जो विकल्प सही है ए सियाचिन हिमनद इनमें से सबसे बड़ा है। 185 क्वेश्चन। फूलों की घाटी अवस्थित है। विकल्प सी उत्तरांचल में या उत्तराखंड में। 186 क्वेश्चन। निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित है? सी मिलाम। 187 क्वेश्चन। भारत का लगभग 2/3 कोयला पाया जाता है। विकल्प बी दामोदर घाटी में। अब हम टॉपिक बी देखते हैं, प्रपात वाटरफॉल्स। 188 क्वेश्चन। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। विकल्प बी बस्तर में। 189 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? विकल्प बी सही है, कुंजिकल जलप्रपात। इसमें दिए गए हैं जोग जलप्रपात, राकिम कुंड जलप्रपात, केवटी जलप्रपात। इनमें से सबसे बड़ा जलप्रपात है कुंजिकल जलप्रपात। 190 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट एक पास जलप्रपात हैं, एक पास सूची सेकंड नदी हैं। इसमें विकल्प ए सही है। ए का 4 दूधसागर मांडवी। बी का 2 डुडमा मच्छकुंड। सी का 1 गोकाक घाट प्रवाह। डी का 3 जोग सरावती। 191 क्वेश्चन। शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर स्थित है? विकल्प सी कावेरी नदी पर। 192 क्वेश्चन। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? विकल्प डी कुंजिकल झरना। 193 क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? विकल्प सी उत्तर प्रदेश में। 194 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कुंजिकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? विकल्प डी 455 मीटर। 195 क्वेश्चन। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प ए शिव समुद्रम प्रपात। कावेरी सुमेलित है। चूलिया प्रपात चंबल सुमेलित है। विकल्प सी जोगा प्रपात कृष्णा ये सुमेलित नहीं है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा सही है। अब हम टॉपिक सी झीलें या लेक्स देखते हैं। 196 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। झीलें सला झील अरुणाचल प्रदेश। हैफलांग झील असम में। लोनार झील महाराष्ट्र में। तलवारा झील राजस्थान में।
तलवारा झील राजस्थान में। दोस्तों अब हम 197 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें विकल्प बी सही है, ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर। जो सुमेलित हैं मणिकरण हिमाचल प्रदेश, अनहोनी मध्य प्रदेश, तप्तपानी ओडिशा। 198 क्वेश्चन सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड, एक पार झीलें हैं, एक पार अवस्थिति है। इसमें कूट बी सही है, एकाटू अष्टामुडी केरल, अष्टामुडी केरल, पुलकिट तमिलनाडु, रूपकुंड उत्तराखंड, सूरजकुंड हरियाणा, 199 क्वेश्चन निम्न में से कौन सही सुमेलित है? कोलेरू आंध्र प्रदेश। दूसरा क्वेश्चन श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है निकट किसके? डी पुलकिट झील के। 201 क्वेश्चन वेम्बानाद झील है विकल्प बी केरल में। 202 क्वेश्चन मध्य प्रदेश में हरसूद नगर निम्नांकित में से किस जलाशय या रिजर्वायर में जलमग्न हुआ है? विकल्प बी इंदिरा सागर में। 203 क्वेश्चन निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? विकल्प सी रूपकुंड झील को। 204 क्वेश्चन निम्नांकित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? विकल्प डी पुलकिट झील। 205 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है लोकटक मेघालय, लोकटक है मणिपुर में। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। ए वेम्बनाद केरल, डल कश्मीर, पुलकिट आंध्र प्रदेश। 206 क्वेश्चन मुंबई की मीठी नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? विकल्प बी विहार झील से। 207 क्वेश्चन चिल्का झील स्थित है? विकल्प सी उड़ीसा में। 208 क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट झील प्रकार, सूची सेकंड झील। इसमें ए कूट सही है, ए काथरी गोखुर सुराताल, बी का फोर प्लाया साभर, सी का टू क्रेटर लोनार, डी का 1 लैगून चिल्का। 209 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है विकल्प बी लोनार गुजरात। जो सुमेलित है सही पुलिकट तमिलनाडु, कोलेरू आंध्र प्रदेश, लोकटक मणिपुर। अब हम टॉपिक डी देखते हैं अन्य तथ्य अदर फैक्ट्स। 210 क्वेश्चन निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? विकल्प बी असम। 211 क्वेश्चन चौराबड़ी ग्लेशियर स्थित है? विकल्प सी केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। 212 क्वेश्चन निम्नलिखित नदी डेल्टाओं में से किन पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? इसमें कूट सी सही है, 2 और 4 देख लेते हैं। स्वर्णरेखा व गंगा नदी। दोस्तों अब हम 213 क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड के पदों से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर ज्ञात कीजिए। एक बार सूची फर्स्ट है तेल शोधनशालाएं, सूची सेकंड राज्य। इसमें विकल्प डी सही है, 1 का 3 नूनमती असम, 1 का 3 नूनमती असम। बी का 1 कोयाली गुजरात। सी का 4 मैंगलोर कर्नाटक। डी का 2 पानीपत हरियाणा। अब हम दोस्तों टॉपिक 6 भारत के प्रमुख दर्रे
मेजर पासस ऑफ इंडिया देखेंगे 214 क्वेश्चन। नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इसमें विकल्प सी सही है, सिक्किम राज्य में। 215 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें नाथुला मेघालय दिया गया है जो कि सिक्किम में है। जो सही है देख लेते हैं। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, जोजिला जम्मू एवं कश्मीर। 216 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें कूट सी सही है। अब देख लेते हैं। ए का 4 माना उत्तराखंड, माना उत्तराखंड। बी का 1 नाथुला सिक्किम, नाथुला सिक्किम। सी का 2, सी का 2 जोजिला जम्मू कश्मीर, जोजिला जम्मू कश्मीर। डी शिपकिला, शिपिकीला, शिपकिला हिमाचल प्रदेश, शिपकिला हिमाचल प्रदेश। 217 क्वेश्चन। निम्नलिखित दर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? विकल्प ए जोजिला दर्रा। 218 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है नाथुला अरुणाचल प्रदेश। जो सुमेलित हैं वे देख लेते हैं। लिपू लेक उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। 219 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है लिपू लेक उत्तर प्रदेश। जो सुमेलित हैं देखते हैं। शिपकीला हिमाचल प्रदेश, नाथुला सिक्किम, जोजिला कश्मीर। 220 क्वेश्चन। निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेलन नहीं है? विकल्प सी बोरघाट हिमाचल प्रदेश। इसमें ए बोमडिला अरुणाचल प्रदेश सही है, नाथुला सिक्किम सही है, पालघाट केरल सही है। 221 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें विकल्प टी सुमेलित सही नहीं है। सेला उत्तराखंड, चांगला जम्मू एवं कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। 222 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। एक पास सूची फर्स्ट दर्रा है, एक पास सूची सेकंड राज्य है। इसमें कूट बी सही है। ए का 2 बनिहाल जम्मू एवं कश्मीर, बी का 3 नाथुला सिक्किम, सी का 4 नीत उत्तराखंड, डी का 1 शिपकीला हिमाचल प्रदेश। 223 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट पर्वतीय दर्रा, सूची सेकंड राज्य। इसमें कूट बी सही है देख लेते हैं। ए का 1 बुमला अरुणाचल प्रदेश, बुमला अरुणाचल प्रदेश। जेलेपला, जेलेपला सिक्किम, मुलिंगला, मुलिंगला उत्तराखंड। शिपकीला, शिपकीला 2 हिमाचल प्रदेश, शिपकीला हिमाचल प्रदेश। 224 क्वेश्चन। सन 2006 में नाथुला जिन देशों के बीच सीमा पार व्यापार के लिए पुनः खोला गया वे हैं भारत और बी चीन। 225 क्वेश्चन। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों को सही पश्चिम से पूर्व क्रम पहचानिए। दिए हैं शिपकीला, नाथुला, बोमडीला, लिपू लेक और इसके सही क्रम है सी। पहले आएगा शिपकीला, फिर आएगा लिपू लेक, फिर आएगा नाथुला, फिर आएगा बोमडीला। दोस्तों अब हम भारत का भूगोल के क्वेश्चन 226 पर चलेंगे। रोहतांग दर्रा अवस्थित है? ए विकल्प हिमाचल प्रदेश में। 227 क्वेश्चन। सूची फर्स्ट दर्रा को सूची सेकंड राज्य से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक पास सूची फर्स्ट दर्रा है, एक पास सूची फर्स्ट राज्य हैं। अब देखते हैं। ए का 2, ए का 2 बोमडीला अरुणाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश। बी का 1 जेलेपा जलेपला, जलेपला सिक्किम, जलेपला सिक्किम। सी का 4 माना दर्रा उत्तराखंड, माना दर्रा उत्तराखंड। डी का 3 शिपकीला,
शिपकीला अरुणाचल प्रदेश। अब हम टॉपिक 7 पर चलते हैं, मानसून एवं वर्षा। 228 क्वेश्चन। भारत के उत्तर पश्चिम मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। विकल्प बी पश्चिम से पूर्व की ओर। 229 क्वेश्चन। निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन ए भारत की जलवायु पर मानसून का प्रभुत्व है। कारण आर मानसून स्थायी पवन है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इसमें कूट सी सही है, ए सही है, परंतु आर गलत है। 230 क्वेश्चन। भारत में किस राज्य में मानसून सबसे पहले पहुंचता है? विकल्प डी केरल। 231 क्वेश्चन। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। विकल्प बी वायुमंडल में नमी पर। अब हम 232 क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? विकल्प डी केरल। 233 क्वेश्चन। कथन ए भारत एक मानसूनी देश है। कारण आर उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। उच्च हिमालय इसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। इसमें कूट ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। 234 क्वेश्चन। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? विकल्प सी चेन्नई में। 235 क्वेश्चन। एक ऐसा क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, किसकी खेती अभिष्ट या आइडियल होगी? विकल्प सी चाय की। 236 क्वेश्चन। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। विकल्प सी तमिलनाडु। 237 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्रदान करता है या प्राप्त करता है? विकल्प डी लेह। 238 क्वेश्चन। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? विकल्प बी जम्मू और कश्मीर। 239 क्वेश्चन। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण है? उपयुक्त सभी देख लेते हैं। वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। 240 क्वेश्चन। भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है। विकल्प ए सही है, पश्चिमी विक्षोभों से। दोस्तों अब हम 241 क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है। विकल्प सी लघु औद्योगिक इकाइयों का। 242 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए प्रवाल भित्तियों को महासागरों का वर्षा वन कहा जाता है। कारण आर ये जैव विविधता से अति संपन्न है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट ए सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, यह व्याख्या है। 243 क्वेश्चन। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? विकल्प सी केरल में। 244 क्वेश्चन। हरियाली योजना संबंधित है। विकल्प सी जल प्रबंधन से। 245 क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? विकल्प ए उत्तर पश्चिम। 246 क्वेश्चन। पुनर्भरण योग्य भौम जल संसाधन में सबसे संपन्न राज्य है। विकल्प डी पश्चिम बंगाल। 247 क्वेश्चन। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है। विकल्प बी कम। 248 क्वेश्चन। शुष्कता दशा संदर्भित है। विकल्प बी निम्न आर्द्रता से। 249 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही है? सम्मिलित नहीं है। इसमें ए विकल्प सम्मिलित नहीं है। देखते हैं एक बार उस स्रोत हैं, एक पार भारत के राज्य हैं।
लसुंदरा राजस्थान, ये सम्मिलित नहीं है। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। अबलोली महाराष्ट्र, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, सोना हरियाणा। दूसरा 50 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? इसमें कूट डी सही है, केवल 2 तथा 4 देखते हैं। 2 कोच्चि, 4 तेजपुर। दूसरा 51 क्वेश्चन, भारत में वर्षा की उत्तम मात्रा वाला स्थान है? विकल्प डी मासिनराम। दूसरा 52 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित सही नहीं है, काल वैशाखी राजस्थान। जो सुमेलित है देख लेते हैं। आम की बौछारें केरल, लू हरियाणा, मंजरी बौछारें कर्नाटक। ये हवाओं के नाम हैं। दूसरा 53 क्वेश्चन, निम्नलिखित मेघों में से किसको तड़ित मेघ कहते हैं? विकल्प सी कपासी वर्षा। दूसरा 54 क्वेश्चन, कथन ए मानसून पवन तंत्र भारत की जलवायु पर प्रभावी है। कारण आर मानसून पवन एक ग्रही पवन है। इसमें कूट सी सही है, ए सत्य है, परंतु आर असत्य है। अब हम टॉपिक 8 देखते हैं, वन या फॉरेस्ट। दूसरा 55 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल पाया जाता है? विकल्प सी मध्य प्रदेश। दूसरा 56 क्वेश्चन, राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश की सूची निम्नलिखित है? नंबर 1 गुजरात, पश्चिम बंगाल, अंडमान तथा निकोबार, उड़ीसा। उपयुक्त राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के कच्छ वनस्पति कवर के प्रतिशत के गिरते हुए क्रम का सही विकल्प बताइए। इसमें विकल्प सी सही है, 2, 1, 3, 4 देखते हैं। 2, 1, 3, 4 तो 2 आता है पश्चिम बंगाल, 1 आता है गुजरात, 3 आता है अंडमान तथा निकोबार, 4 उड़ीसा। दोस्तों अब हम 257 क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर सूचियों के नीचे दिए गए कूट से चुनिए। एक बार सूची फर्स्ट है, एक बार सूची सेकंड है। इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वन, ए का उष्णकटिबंधीय वन, 4 साइलेंट वैली, उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली। शंकु वृक्ष वन, शंकु वृक्ष वन हिमाचल प्रदेश। अब सी कच्छ वनस्पति, कच्छ वनस्पति सुंदर वन। डी पतझड़ वन, पतझड़ वन राजस्थान। अब हम दूसरा 58 क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण के रिपोर्ट के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत वन क्षेत्र है? विकल्प सी मिजोरम। दूसरा 59 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है, एक बार फसल है, एक बार प्रजाति हैं। गेहूँ शुष्क सम्राट, जो सही हैं धान, गोविंद, अरहर, पारस, मटर, प्रकाश। ये फसलों के प्रजाति नाम है। दूसरा 60 क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वन का संवर्ग नहीं है? विकल्प बी राष्ट्रीय उद्यान, जो हैं राष्ट्रीय वन, संरक्षित वन, ग्राम वन। दूसरा 61 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची वन, वन प्रकार, सूची सेकंड, प्रदेश। इसमें विकल्प ए सही है, देखते हैं। ए उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, इसका 4 तराई। बी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, इसका 3 गंगा मैदान। सी अल्पाइन, सी अल्पाइन अरुणाचल प्रदेश। डी उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसका 2 सह्याद्री, सह्याद्री। दूसरा 62 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है या पाए जाते हैं? विकल्प सी पश्चिमी घाट में।
263 क्वेश्चन, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? ए मध्य प्रदेश। 264 क्वेश्चन, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है? विकल्प ए अरुणाचल प्रदेश। 265 क्वेश्चन, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक हैं? ए विकल्प पूर्वी डेक्कन में। 266, राष्ट्रीय वन नीति के मुख्य उद्देश्य क्या थे? नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। इसमें 1 और 4 सही हैं। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना। 4, वन नीति में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। दोबारा देख लेते हैं। पारिस्थितिक संतुलन को सुनिश्चित करना, वन नीति में जन सामुदायिक सहभागिता को प्रोत्साहित करना। 267 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब वह पारिस्थितिक आतंकवादी बन गया है? विकल्प डी यूकेलिप्टस। 268 क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति में भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? विकल्प डी 1/3। 269 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में उसके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वनाच्छादित है? विकल्प सी मिजोरम। 270 क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। एक पार पेड़ है, एक पार मैदान है। एक इसमें कोई विकल्प ए सही है। ए का वन, ए सागौन हिमालय की तराई, ए सागौन हिमालय की तराई। बी देवदार। 4, हिमालय के उच्च क्षेत्र। सी सुंदरी सुंदरवन। डी सिनकोना 2 मध्य भारत। 271 क्वेश्चन, नीलगिरी को मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं? नीलगिरी की मेघ बकरियाँ पाई जाती हैं। विकल्प ए एराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में, इराविकुलम राष्ट्रीय पार्क में। 272 क्वेश्चन, निम्नांकित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर वन बनाए रखने का संवैधानिक प्रावधान है? विकल्प सी भूटान। दोबारा देख लेते हैं। निम्नलिखित देशों में से किसमें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 70% भाग पर पाए जाने वाले वन का संवैधानिक प्रावधान है? इसमें देश है नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान। तो इसमें विकल्प सी सही है, भूटान। 273 क्वेश्चन, सागौन तथा साल किसके उत्पाद हैं? विकल्प ए उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के। दोस्तों अब हम 274 क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से भारत में किस राज्य या संघीय क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल का अधिकतम भाग वनाच्छादित है? त्रिपुरा, अंडमान एवं निकोबार, नागालैंड, मिजोरम। इसमें विकल्प डी सही है, मिजोरम। 275 क्वेश्चन, राष्ट्रीय दूर संवेदन अभिकरण NRSA के अनुसार निम्न में से किस राज्य के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाच्छादित है? इसमें दिए गए हैं विकल्प हिमाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन विकल्प बी सही है, अरुणाचल प्रदेश। अब हम टॉपिक 9 या 9 देखते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर। 276 क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है। कारण आर, हिमालय में कई अनुदैर्घ्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित हैं। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए सही है, देख लेते हैं। कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। 277 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचाने की सबसे अधिक संभावना होती है? विकल्प डी अकाल और बाढ़। 278 क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला या जोन ऑफ हाई सेस्मिक इंटेंसिटी
में नहीं आता। विकल्प बी कर्नाटक पठार। 279 क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है। विकल्प बी प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। 280 क्वेश्चन, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? इसका उत्तर सी सही है, 4। 281 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? एक बार नगर है, एक बार भूकंप मंडल। हैदराबाद फर्स्ट, ये सही नहीं है। जो सही है देख लेते हैं। भुज फोर्थ, श्रीनगर फिफ्थ, चेन्नई सेकंड। 282 क्वेश्चन, किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है। तो इसमें विकल्प डी सही है, 50 वर्ष से। 283 क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है। विकल्प सी बिहार। 284 क्वेश्चन, कथन ए महाराष्ट्र में कोयना क्षेत्र में निकट अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है। कारण आर, कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का उत्तर चुनिए। कूट ए सही है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। 285 क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? विकल्प बी उड़ीसा। अब हम टॉपिक 10 या 10 देखते हैं। चट्टान या शैल एवं मृदा, रॉक एंड सॉइल। ए चट्टान रॉक। 284 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विकल्प जो दिए गए हैं देख लेते हैं। विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़। जो नवीनतम है गोंडवाना। 287 क्वेश्चन, पुरातत्व चुंबकीय साक्ष्य यह दर्शाता है कि भूतकाल में भारतीय भूखंड किसका है? विकल्प ए उत्तर की ओर। 288 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? विकल्प ए इडेफिक। विकल्प ए इडेफिक। दोस्तों अब हम 289 क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के उपक्षय के कारण निर्मित हुई है? विकल्प डी रेगुर मिट्टियाँ। 290 क्वेश्चन, निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निक्षेपों या डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? विकल्प बी गोंडवाना तंत्र। 291 क्वेश्चन, भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह अयस्क के प्रमुख जवाब पाए जाते हैं? विकल्प सी धारवाड़ तंत्र। 292 क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत निम्न हिम युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ? विकल्प सी प्लीस्टोसीन हिमयुग। 293 क्वेश्चन, विंध्य शैलों में जिसके बृहद भंडार पाए जाते हैं वह है? विकल्प ए चूना पत्थर। 294 क्वेश्चन, निम्न में से किस भौमिकी क्रम का निर्माण प्राचीनतम अवसादी शैलों से हुआ है? विकल्प सी गोंडवाना। 295 क्वेश्चन, शैल का कायांतरित तुल्यमान रूप है? सी शिष्ट। 296 क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र है? विकल्प बी धारवाड़ तंत्र। अब हम विकल्प बी देखते हैं। टॉपिक बी देखते हैं, काली मिट्टी या ब्लैक सोल। 297 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? इसमें ए बी सी डी 4 विकल्प दिए, डी सही नहीं। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। जो सही है देख लेते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। बी क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है। सी काली मिट्टी में आर्द्रता या नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है। 298 क्वेश्चन, रेगुर शब्द संबोधित करता है? विकल्प सी काली कपास मिट्टी। 299 क्वेश्चन, कथन ए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है? कारण आर उनमें जैव तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें सी सही है, कूट ए सही है, परंतु आर गलत है। 300 क्वेश्चन,
किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि वह मृदा नमी को रोके या रोक रखती है। विकल्प बी काली मृदा। 301 क्वेश्चन, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष मिट्टी कहा जाता है? विकल्प सी कपास की काली मिट्टी। अब हम टॉपिक से सी देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी, एलुवेल सोयल। 302 क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? विकल्प डी चंबल घाटी। 303 क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? विकल्प सी जलोढ़ मृदा। 304 क्वेश्चन, गंगा घाटी में बांगड़ मिट्टी पाई जाती है? विकल्प सी बाढ़ की वर्तमान सीमाओं से ऊपर। अब हम टॉपिक डी देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट सोयल। 305 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन लेटेराइट मिट्टियों के लिए सही नहीं है? जो सही नहीं है देख लेते हैं। उनमें चूना प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जो सही हैं देखते हैं, ये आर्द्र अयन वृत्तीय प्रदेशों की गिट्टियाँ हैं। ये आर्द्र अयन वृत्तीय प्रदेशों की मिट्टियाँ या गिट्टियाँ हैं। ये बहुत ही अवलक्षित मिट्टियाँ हैं, उनकी उर्वरता कम होती है। 306 क्वेश्चन, लेटेराइट मिट्टी मिलती है? विकल्प डी महाराष्ट्र में। दोस्तों अब हम क्वेश्चन और टॉपिक ई देखते हैं, लवड़ी एवं क्षारीय मिट्टी। 307 क्वेश्चन, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य? विकल्प सी सही है, गुजरात है। 308 क्वेश्चन, लावा मिट्टी पाई जाती है? ये क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं। 307 क्वेश्चन, लवण प्रभावित मृदाओं का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है? इसमें राज्य दिए गए तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात। तो इसमें विकल्प सी सही है, गुजरात। 308 क्वेश्चन, लावा मिट्टी पाई जाती है? विकल्प सी मालवा पठार में। 309 क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक क्षारीय क्षेत्र पाया जाता है? उत्तर प्रदेश राज्य में। अब हम यह देखते हैं, पर्वतीय मृदा एवं अन्य तत्व, माउंटेन सोयल एंड अदर फैक्ट्स। 310 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकिकी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। भारत में वन क्षेत्र का ह्रास भारत के जनांकिकी संक्रमण से प्रत्यक्षता संबंधित रहा है। कारण आर, वन क्षेत्र एवं जनसंख्या वृद्धि में प्रायः नकारात्मक संबंध होता है। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। 311 क्वेश्चन, भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? विकल्प डी जस्ता। 312 क्वेश्चन, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की गंभीर समस्या है? विकल्प बी शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में। 313 क्वेश्चन, ह्यूमस उदाहरण है? विकल्प सी जैविक कोलाइड का। 314 क्वेश्चन, कथन ए, हिमालय की मिट्टियों में ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कारण आर, हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित हैं। इसमें डी विकल्प सही है, ए गलत है, परंतु आर सही है। 315 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? विकल्प बी लाल मिट्टी अत्यधिक निछालन। लाल मिट्टी अत्यधिक निछालन। निम्नलिखित में से कौन युग्म सुमेलित है? जो सुमेलित है लाल मिट्टी अत्यधिक निछालन। टॉपिक 11 या 11, सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, इरिगेशन एंड रिवर वैली प्रोजेक्ट्स। 316 क्वेश्चन, चेरुथानी बांध किस नदी पर अवस्थित है? विकल्प ए पेरियार। 317 क्वेश्चन, पलमपुझा बांध किस नदी पर अवस्थित है? सी पलमपुझा। 318 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। योजना राज्य।
इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। ए मेटूर बांध इसका सही होगा तमिलनाडु। ए मेटूर बांध तमिलनाडु। बी हीराकुंड बांध उड़ीसा। बी हीराकुंड बांध उड़ीसा। सी रिहंद बांध उत्तर प्रदेश। डी कृष्णराज बांध कर्नाटक। 319 क्वेश्चन, कोल बांध परियोजना का निर्माण भारत में निम्नलिखित में से किस नदी पर हुआ? विकल्प बी सतलज नदी पर। 320 क्वेश्चन, कोटेश्वर बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया? विकल्प बी भागीरथी। 321 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? बेतवा नहर जो नहर अवस्थित है, ए हनुमानगढ़ नहर, दसान नहर, माता टीला नहर जो हैं उत्तर प्रदेश में, हनुमानगढ़ नहर, माता टीला नहर, दसान नहर, बेतवा नहर नहीं है। 322 क्वेश्चन, किस राज्य में सुहील नदी परियोजना चल रही है? किस राज्य में सुहील नदी परियोजना चल रही है? उपयुक्त में से कोई नहीं। हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब। दोस्तों अब हम 323 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक बांध भागीरथी नदी पर बनाया गया? विकल्प डी टिहरी बांध। 324 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? जो युग्म सुमेलित हैं 2, 3, 4 देखते हैं। 2 सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना। 3 घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना। 4 रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। 325 क्वेश्चन, गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है? ए उत्तर प्रदेश में। 326 क्वेश्चन, निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? विकल्प डी राजघाट बांध। 327 क्वेश्चन, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो जो नहर निकली है दामोदर नदी से, विकल्प बी एडन नहर। 328 क्वेश्चन, टिहरी बांध का निर्माण उत्तरांचल या उत्तराखंड प्रदेश में किया जा रहा है? विकल्प ए भागीरथी नदी पर। 329 क्वेश्चन, सरदार सरोवर योजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं? विकल्प ए गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान। 330 क्वेश्चन, नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है? विकल्प डी कृष्णा नदी। 331 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर परियोजना है? विकल्प ए आंध्र प्रदेश। 332 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं पहले। तिलैया बांध कोनार नदी, ये गलत है। जो सही है सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। 333 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट परियोजना, सूची सेकंड राज्य। इसमें कूट ए सही है। ए मेटूर तमिलनाडु। बी मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। सी नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। डी हीराकुंड तमिलनाडु। 334 क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? विकल्प सी नागार्जुन सागर गोदावरी नदी, एक कृष्णा नदी पर है। अब जो सही है देख लेते हैं। नांगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध महानदी। 335 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुहील नदी परियोजना स्थित है? विकल्प डी हिमाचल प्रदेश। 336 क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना अवस्थित है? ए गुजरात में। 327 क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है? विकल्प ए चंबल घाटी परियोजना। 348 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश
राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। विकल्प डी बेतवा नदी पर। 339 क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों या ट्यूबवेल से होती है? विकल्प बी उत्तर प्रदेश। 340 क्वेश्चन, रणजीत सागर बांध अवस्थित है रावी नदी पर। 341 क्वेश्चन, तुलबुल परियोजना का संबंध है? विकल्प सी झेलम नदी से। 342 क्वेश्चन, भारत में माला नहर तंत्र को प्रस्तावित किया था? विकल्प बी दिनसा जे दस्तूर ने। दिनसा जे दस्तूर ने। दोस्तों अब हम 343 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं में कौन तमिलनाडु आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? तो इसमें विकल्प डी सही है, तेलुगु गंगा। विकल्प डी तेलुगु गंगा। विकल्प डी तेलुगु गंगा। 344 क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है? विकल्प सी हरिके बैराज। हरिके बैराज। हरिके बैराज। 345 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड परियोजना अवस्थिति। अब इसमें कूट बी सही है, ए का 4 भाखड़ा सतलज। भाखड़ा सतलज। बी का 3 हीराकुंड महानदी। हीराकुंड महानदी। सी का 2 इडुक्की पेरियार। इडुक्की पेरियार। डी का 1 नागार्जुन सागर कृष्णा। नागार्जुन सागर कृष्णा। 346 क्वेश्चन, गत 25 वर्षों में नलकूप सिंचाई का सर्वाधिक शानदार विकास हुआ है? विकल्प सी सरयू पार मैदान में। 347 क्वेश्चन, भाखड़ा नागल निम्न में से किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? ये परियोजना है हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की। 348 क्वेश्चन, राजस्थान या इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है? विकल्प सी सतलज से। 349 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट सूची सेकंड क्षेत्र एक बार खनिज हैं, तो इसमें डी कूट सही है। ए का 2 बादाम पहाड़। बादाम पहाड़ लौयस्क। बादाम पहाड़ लौयस्क। बी का 4 कोडरमा अब्रक। कोडरमा अब्रक। सी का 1 मोसाबानी तांबा। मोसाबानी तांबा। डी का 3 रवा खनिज तेल पेट्रोलियम। रवा खनिज तेल पेट्रोलियम। 350 क्वेश्चन, रोंग टोंग जल विद्युत परियोजना अब स्थित है? विकल्प सी हिमाचल प्रदेश में। विकल्प सी हिमाचल प्रदेश में। 351 क्वेश्चन, नागार्जुन बांध अवस्थित है? विकल्प सी कृष्णा नदी पर। 352 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित सही नहीं है नागार्जुन सागर गोदावरी। जो सुमेलित है देख लेते हैं। ए दुलहस्ती चिनाब। दुलहस्ती चिनाब इंदिरा गांधी नहर सतलुज। दुलहस्ती चिनाब इंदिरा गांधी नहर सतलुज। उकाई ताप्ती। उकाई ताप्ती। 353 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन चंबल घाटी परियोजना से संबंधित नहीं है? संबंधित नहीं है 3 एवं 4 देखते हैं। गोविंद सागर और 4 गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद सागर गोविंद वल्लभ पंत सागर। जो संबंधित हैं, जो सम्मिलित हैं, संबंधित हैं गांधी सागर जवाहर सागर चंबल घाटी से। 354 क्वेश्चन, शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना स्थित है? विकल्प डी कर्नाटक में। 355 क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? विकल्प ए बेतवा नदी पर। 356 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? जो सही सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। शिव समुद्रम केरल। जो सही है देखते हैं। जवाहर सागर राजस्थान। नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। गांधी सागर मध्य प्रदेश। 357 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक पास सूची फर्स्ट है जलाशय, एक पास सूची सेकंड है राज्य, तो इसमें कूट डी सही है। ए का 1 भद्रा कर्नाटक। भद्रा कर्नाटक। बी भवानी सागर। बी भवानी सागर तमिलनाडु। भवानी सागर तमिलनाडु।
सी गांधी सागर मध्य प्रदेश, सी गांधी सागर मध्य प्रदेश, डी राणा प्रताप सागर राजस्थान, राणा प्रताप सागर राजस्थान। 359 क्वेश्चन और 58 क्वेश्चन, निम्नलिखित जलाशयों में से किस एक में मध्य प्रदेश का हरसूद कस्बा जलमग्न हुआ? विकल्प ए इंदिरा सागर। 359 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें सुमेलित नहीं है नागार्जुन सागर गोदावरी नदी। जो सम्मिलित हैं देख लेते हैं। नंगल बांध सतलज नदी, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध महानदी। दोस्तों अब हम 360 क्वेश्चन देखते हैं। उन दो राज्यों के नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना हेतु 20 जून 2015 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें विकल्प सी सही है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। विकल्प सी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 361 क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का एक प्रमुख साधन है तालाब। कारण आर, प्रायद्वीपीय क्षेत्र की अधिकांश नदियां मौसमी हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, देखते हैं। दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए की व्याख्या सही करता है। 362 क्वेश्चन, बगलिहार परियोजना किस नदी पर है? विकल्प सी चिनाब नदी पर। 363 क्वेश्चन, कालपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। विकल्प ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। विकल्प ए अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। 364 क्वेश्चन, मंगलम सिंचाई परियोजना है। विकल्प बी केरल में। 365 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही सुमेलित नहीं है तलैया बांध कोनार नदी। जो सही है देखते हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। एक बार फिर देखते हैं जो सही हैं। सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध चंबल नदी, नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। 366 क्वेश्चन, नीचे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। तो इसमें कूट बी सही है, देखते हैं। ए का 2 उकाई गुजरात, बी का पतरातू झारखंड, सी पेंच मध्य प्रदेश, डी डबोल महाराष्ट्र। 367 क्वेश्चन, निम्नलिखित नदी परियोजनाओं में से कौन व्यास नदी के पोंग बांध के जल का उपयोग करती है? विकल्प ए इंदिरा गांधी नहर परियोजना। 368 क्वेश्चन, सेतु समुद्रम परियोजना जोड़ती है। विकल्प सी मन्नार की खाड़ी को पाक खाड़ी से। 369 क्वेश्चन, अब हम देखते हैं सूची फर्स्ट के पदों को सूची सेकंड के पदों के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूटों से अपना सही उत्तर ज्ञात कीजिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, नदियां, बांध। तो इसमें कूट बी सही है, देखते हैं। ए का 2 बेतवा माता टीला, बी महानदी हीराकुंड, चंबल गांधी सागर, तापी काकरापारा। 370 क्वेश्चन, फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है। विकल्प सी हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु।
371 क्वेश्चन सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड को सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए या चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। एक पार है बहुउद्देशीय परियोजना, एक पार है राज्य, तो इसमें कूट भी सही है। देखते हैं। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश, नागार्जुन सागर आंध्र प्रदेश। बी इंदिरा सागर, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश। सी मयूराक्षी पश्चिम बंगाल, मयूराक्षी पश्चिम बंगाल। डी माता टीला उत्तर प्रदेश, माता टीला उत्तर प्रदेश। 372 क्वेश्चन देखते हैं। बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है, बकिंघम नहर का मुख्य कार्य है। डी सिंचाई तथा नौका गमन, डी सिंचाई तथा नौका गमन। 373 क्वेश्चन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें विकल्प बी सही है, ए का 4। तो हीराकुंड महानदी, हीराकुंड महानदी। अब आता है बी का 1 तिलया, तिलया। बी का 1 तिलया बराकर, तिलया बराकर, तिलया बराकर। अब सी का 2 सरदार सरोवर, सरदार सरोवर नर्मदा, सरदार सरोवर नर्मदा। अब डी का 3 नागार्जुन सागर कृष्णा, नागार्जुन सागर कृष्णा। इसी प्रकार दोस्तों, इसी प्रकार मेरे कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो UPPCS प्री हो, मैन हो, BE हो, BDO हो, SSC हो, पुलिस कांस्टेबल हो, टीचर भर्ती हो, इनमें सफलता पाने के लिए आप मेरे वीडियो का गहनता से अध्ययन करें, जो आपको परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल या लाभदायक होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो जी आपको अच्छा लगा हो तो कृपया मेरा चैनल MKS GS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।